ये लो, ये खा लेना और मेरे ऑफिस के आगे से उठो। क्या कर रहे हो यहाँ तुम बैठे? मुझे खाना नहीं चाहिए। तो भाई पैसे नहीं हमारे पास। ना मुझे पैसे चाहिए और ना ही खाना। खाना नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, तो फिर क्या चाहिए भाई? आप दोनों में से मुझे अपना कोई मोबाइल दिखा देगा? हम आपको मोबाइल क्यों दे भाई? आप मोबाइल पे कोई फ्रॉड कर दिया या मोबाइल लेके भाग गए तो? मैं प्लीज आप मुझे मोबाइल दिखा दें। मैं आपका मोबाइल क्यों लेके भागूंगा? आपके सामने ही तो बात करूंगा। अच्छा ठीक है, ये लो मोबाइल और जल्दी करना बात। ठीक है, जल्दी दे दूंगा। ये अननोन नंबर से कॉल। हेलो। हेलो, सलाम भैया, मैं बात कर रहा हूँ असद। अब क्यों फोन किया है? भाभी से लड़ते वक्त ख्याल नहीं आया था भाई का? भैया, जब मैं बस से आ रहा था ना, मेरा पर्स, मोबाइल और बैग सब कुछ चोरी हो गया। पता नहीं बस में कब आंख लग गई, पता ही नहीं चला, और मेरा सामान सारा कुछ चोरी हो गया। भैया, यहाँ पे बहुत सर्दी है, मेरे पास ऊपर लेने के लिए शाल भी नहीं है। प्लीज आप कुछ पैसे भेज देते तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? घर वापस आने का सोचना भी मत, नहीं तो धक्के देकर निकालूंगा घर से। नहीं भाई, मैं घर आने के लिए नहीं बोल रहा, बस आप थोड़े से पैसे भेज देते तो मेरा कुछ गुजारा हो जाता। जैसे मेरी जॉब लगेगी ना, बस वहाँ पैसे आपको वापस कर दूंगा। एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें। जब तू घर से गया था उसी के साथ ही सारे रिश्ते नाते खत्म। अब दोबारा घर आने की सोचना भी मत। रख फोन, मैं काट रहा हूँ। हेलो हेलो भैया, हेलो। लगता है काट दिया। ये किसको कॉल की थी आपने? बड़े भैया से। अबू, आप चाचू को वापस घर बुला लें, वो कहाँ इतनी सर्दी में मारे मारे फिरते रहेंगे। बेटा, आप अपनी पढ़ाई में तवज्जो दो, इन मामलों में बोलने की आपको जरूरत नहीं है। अबू, मैं आपके मामलात में नहीं बोलता, मगर ये मामला तो घर का है। मैं घर में मौजूद था, चाचू की इसमें कोई गलती नहीं थी, कसूर तो सरासर मम्मा का था। तो तुम इतने बड़े हो गए कि मुझे समझाओगे? मैं अपने मामलात और घर के मामलात सब जानता हूँ। जाओ, तुम दफा हो जाओ। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? मामू, बात ही रोने वाली है। अबू मेरी बात ही नहीं मान रहे। बेटा तू परेशान ना हो, मैं हूं ना। मेरे होते तुझे रोने की क्या जरूरत है? करता हूँ तेरे अब्बू से बात। भैया ने ऐसा क्या हुआ है जो घर का माहौल खराब किया हुआ है? मुझसे मत पूछो, ये सारे हालात आपकी बहन के किए धरे हैं। क्या कर दिया है उसने ऐसा? उसने मेरे भाई की वजह से मेरे घर को जहन्नम बनाया हुआ है। या तो मैं आपकी बहन को घर में रखूं या अपने भाई को। मेरा भाई आपकी बहन की वजह से घर छोड़ के गया है, और मैंने घर में सुकून रखने के लिए अपने छोटे भाई को कह दिया है कि घर वापस ना आना। घर वापस आया तो मैं टांगे तोड़ दूंगा। मैं अपनी बहन को समझाता हूँ और आप कोशिश करें अपने भाई को घर वापसी लाएं। यहाँ के तो नहीं लगते तुम, कहाँ के हो? जी भैया, आप ठीक कह रहे हैं, मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं गांव में रहता हूँ। गांव से शहर कमाने के लिए आया हूँ। दरअसल क्या है ना कि बड़े भैया मुझसे बहुत प्यार करते थे, और जब से उनकी शादी हुई है ना, बस वो भाभी की बात मानते हैं। भाभी के कहने पे उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, देखिए ना। और मैं भी बड़े जोश से बोल के आया भैया को, आज के बाद घर नहीं आएंगे। और मुझे काम पड़ा, फिर बड़े भाई को ही याद किया मैंने। चलो खैर, क्या करें। एक तो हमें जिसने काम के लिए यहाँ बुलाया, उसका फोन ही नहीं लग रहा। मुझे तो लग रहा है वो बंदा फ्रॉड है। नंबर नहीं लग रहा तो क्या फ्रॉड है? ये लो, मेरे मोबाइल से बात करो, हो सकता है नेटवर्क बिजी हो। नहीं सर, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि जब हम गांव में थे ना, उन्होंने हमसे 14-15 हजार रुपया भुगवा लिया था, और बोल रहे थे तुम्हें अच्छा काम देंगे और तुम्हारी जिंदगी आसानी से गुजर जाएगी। और अब हम यहाँ पे आ गए तो मेरी कॉल ही नहीं उठा रहे। अब समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। इतना बड़ा शहर है, तुम इतने बड़े शहर में कैसे सरवाइव करोगे? और ठंड भी बहुत है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी ये जैकेट आज रात की ठंड को रोक पाएगी। और जो तुम्हारे भाई ने बोला वो भी सुन लिया हमने। अब तुम घर भी नहीं जा सकते और तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है, तो क्या करोगे अब तुम? देखूंगा मैम, इधर कहीं काम मिल गया तो ठीक है, नहीं तो मस्जिद और दरबार तो है ही ना, रात को वहीं सो जाऊंगा जाके। ये सब बोलने में ही अच्छा लगता है। कितने दिन रह लोगे दरबारों और मस्जिदों में? और कभी ना कभी तो काम करना ही पड़ेगा आपको। और काम से याद आया, तुम तो यहाँ काम करने आए थे। क्या काम करने आए थे? सुपरवाइजर के लिए बोला था मैडम उन्होंने। क्या तुम पढ़े लिखे हो? हाँ सर, ग्रेजुएट हूँ। अगर जॉब की ऑफर दूं तुम्हें तो करोगे मेरे पास? जी सर, क्यों नहीं। आप मुझे काम सिखा दीजिएगा,
और मैं आसानी से कुछ दिनों में सीख जाऊंगा। 40,000 तुम्हारी सैलरी है, काम मुश्किल नहीं है, ऑफिस वर्क है, आसानी से कर लोगे। खाना तुम्हें हम देंगे और रिहाइश का इंतजाम तुम्हें खुद करना पड़ेगा। डूबते को तिनके का सहारा। आप मुझे काम दे रहे हो, मैं कर लूंगा। ओके ठीक है, ये हमारा ऑफिस है, कल से काम पे आ जाना। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, और सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखो आप असद के दोस्त हो, आप ही उसे घर ला सकते हो। मुझसे गलती हुई कि मैंने उसे फ़ोन पे कह दिया कि तू घर वापस आएगा तो मैं तेरी टांगें तोड़ दूंगा। अब आप ही असद को घर वापस ला सकते हो। माना कि असद जज्बाती है, पर आपकी की हुई गलतियां हमें भुगतनी पड़ेंगी। इसीलिए तो आपके पास आया हूँ कि आप उसको शाम को अपने साथ घर ले आएं। ठीक है, मैं उसे ले तो आऊँगा, पर आप भी मुझसे एक वादा करें, आप उसे कुछ कहेंगे नहीं और जिसकी वजह से उसे अपना घर छोड़ना पड़े। असद तू यहाँ फिर है, तेरी वजह से मेरा भांजा रो रो के घर में हलकान हुआ है और तू इसको इधर लिए फिर रहा है। वाह बेटा वाह, इसको समझाने के बजाय अपनी तरह आवारा बना रहा है। तो अब्बा मुझे मार रहा है और तू खड़ा तमाशे देख रहा है। जज्बाती ना हो, मैं बताता हूँ हकीकत क्या है। जी आप बता दें हकीकत क्या है। आप खामखा जज्बाती ना हो, दरअसल बात ये है, बिलाल साहब आए थे रशीद साहब के पास। उन्होंने कहा था मेरे छोटे भाई को समझाकर घर ले आए। अच्छा किया हाजी अकरम साहब, आपने मेरी गलतफहमी दूर कर दी, नहीं तो मैं आज बहुत गुस्से में था। ठीक है अब्बाजान, मैं असद को घर छोड़ आता हूँ। अल्लाह हाफिज। भाई वो नहीं जो साथ पैदा हो, भाई वो है जो हर मुश्किल में खड़ा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो सदका जारिया समझ के शेयर करें। शायद आपके शेयर करने से